हेलो दोस्तों, नमस्कार। लक्ष्यवित भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। जैसे कि आपको इस नोटिफिकेशन का कई सालों से बेसब्री से इंतजार था, मुझे पता है। यह है सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा। इसके सिलेबस क्या होंगे, क्या फॉर्म भरने की तिथि होगी, क्या क्राइटेरिया होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, सबको इस वीडियो में मैं बारी बारी से कवर करने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को लक्ष्यवित भावेश गजपाल सर्च करके जुड़ जाएं। अब बात करते हैं ये वीडियो इस चैनल से क्यों देखना है। क्योंकि यहां पर आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी की पूरी फ्री क्लासेस मिलेंगी विथ नोट्स। और नोट्स कहां मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल पे लक्ष्यवित भावेश गजपाल सर्च करिए टेलीग्राम में, वहां जुड़ जाइए। तो यहां पर मैं बारी बारी से डेली तो नहीं लेकिन हर एक दो दिन में मैं लगातार पेडागोजी की, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की मानक सोर्सेज से, ऑथेंटिक सोर्सेज से डेटा के साथ आपको पेडागोजी की क्लासेस कराऊंगा। फ्री क्लासेस होंगी, कोई भी चार्जेस नहीं होगा, पूरी क्लासेस फ्री चलेंगी, यूट्यूब चैनल पर ही चलेंगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑन मोड पे रखिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अब बात करते हैं भर्ती की। तो छत्तीसगढ़ व्यापम ने 24 जुलाई की तिथि में, 24 जुलाई 2026 की तिथि में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूर्व नाम व्यापम था, अभी वर्तमान नाम सीजीएसएसबी। एसएसबी ने नया भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपको देखने मिल रहा है परीक्षा की तिथि और अन्य बिंदु। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस भर्ती को, जिसका नाम है LSAT 2026, शॉर्ट में LSAT, जिसका प्रारंभिक तिथि है 24 जुलाई और फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है 21 अगस्त। 24 जुलाई से 21 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। त्रुटि सुधार का समय है 22 से 24 अगस्त को और परीक्षा की संभावित तिथि है 11 अक्टूबर, रविवार संभावित है। 5 दिन 6 दिन पहले इसका 5 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा और 16 जिला मुख्यालयों में ये भर्ती परीक्षा का सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भर्ती परीक्षा के अन्य बिंदु के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा? जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये जो भर्ती परीक्षा पूर्व में 3 घंटे की होती थी, 150 नंबर के प्रश्न होते थे, 150 प्रश्न होते थे। लेकिन अब जो है ये 100 प्रश्न होंगे। कितने अंक के होंगे? 100 अंक के 100 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न पर एक अंक दिया जाएगा और 0.25 अंक मतलब 1/4 अंक काटा जाता है सीजीएसएसबी या पूर्व नाम व्यापम के तहत। ठीक है, तो देखते हैं क्या चेंजेस हुआ है। तो भाग अ में हिंदी के 15 अंक के प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी के 10 प्रश्न आएंगे, अंक मतलब उतने ही प्रश्नों की संख्या। गणित के 15 प्रश्न आएंगे, पर्यावरण अध्ययन के 10 प्रश्न आएंगे। कुल मिला के 50 अंक के आपके भाग आ से प्रश्न आने हैं। ठीक है, इसके बाद भाग बा, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी है, इससे 15 प्रश्न दिया जा रहा है, इसका वेटेज कम कर दिया गया है। ठीक है, और भाग सा ऐसा नहीं है कि केवल इसी में ही पेडागोजी आएगा, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, गणित में भी, पर्यावरण में भी, चारों में भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 1-2 प्रश्न, 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसको आपको ध्यान देना है। सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग से आपके 15 प्रश्न होंगे, मैथ से 15, रीजनिंग से 15 प्रश्न। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इसको? कंप्यूटर शिक्षा के कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, कंप्यूटर एजुकेशन के 5 प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न होंगे। मतलब कुल मिला के 100 प्रश्न इसमें दिए जाने हैं। 100 प्रश्न, 100 अंक के प्रश्न इसमें दिए जाने हैं। बात करते हैं अन्य जानकारी के बारे में। तो ये डिटेल्ड सिलेबस है, क्या क्या, जैसे कि पुराने व्यापम के पेपरों में आता है। अभी आपको रिसेंट का व्यापम का पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा कि पैटर्न व्यापम ने चेंज कर दिया। कूट वाले प्रश्न, अब सदा वाले प्रश्न ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए आपको तैयारी करना है, खासकर जीएस के लिए। चलिए, अब ये सिलेबस है, इसको पूरा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, पूरा पीडीएफ। अब हम बात करते हैं मुख्य बिंदु के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और कितने पद हैं। तो पदों की संख्या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जिला के हिसाब से 12 जिलों के हिसाब से 795 पद यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा ई संवर्ग मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब जहां पर आपका डेवलप्ड इलाका होगा, ऐसे
प्राथमिक शालाएं तो इस वर्ग के अंतर्गत दिया जाता है। अराजपत्रित तृतीय श्रेणी का पद है ये। वेतन मैट्रिक लेवल जो है वो 6 है, मतलब 2400 ग्रेड पे में आपको पेमेंट बनना चालू होगा। ठीक है, तो ये 12 जिले हैं जहां पर पदों की संख्या निम्नमत दिखाई गई है। 795 पद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्राइबल इलाकों की, तो ट्राइबल इलाकों में ज्यादा पद हैं। सहायक शिक्षक ट्राइबल श्रेणी सेम अराजपत्रित तृतीय श्रेणी है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 है, मतलब वही 2400 ग्रेड पे, और इसमें कुल पदों की संख्या है 1497। 795 एजुकेशन के और 1497 कुल मिलाकर क्या है 2292 पद। तो 2292 पदों के लिए आपको भर्ती में जूझना है, मतलब शिरकत करना है। कुल मिलाकर 2292 पदों के लिए व्यापम ने नोटिफिकेशन जारी किया है। मुख्य बिंदुओं के लिए देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष की आयु प्राप्त हो। ठीक है, और जो एसटी, एससी और ओबीसी, जो गैर क्रीमी लेयर है ओबीसी, उनको 5 वर्ष तक की आयु सीमा में, मैक्सिमम आयु सीमा में छूट मिलेगी। ठीक है, इसका प्रावधान इसमें दिया गया है। और क्या क्राइटेरिया है, अब बात कर लेते हैं मुख्य बिंदु की, जिसमें हम देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए अभ्यर्थी के पास सहायक शिक्षक पद के लिए? न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए? क बिंदु, कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना हो, चाहे उसे डी.एड बोला जाए या डी.एल.एड बोला जाए, किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। 12th में 50% होना चाहिए और डी.एड या डी.एल.एड में आपका 50% होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पास हो या इसके समकक्ष, एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी मान्यता के द्वारा हो, तो उसके अनुसार प्राप्त किया गया हो। इसका दूसरा क्राइटेरिया है कि एनसीटीई के तहत, ठीक है, एनसीटी के तहत और बहुत सारे द्विवर्षीय डिप्लोमा होते हैं। ठीक है, तो उसमें न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपको एलिजिबिलिटी यहां पर दिखाई गई है। अथवा और क्या हो सकता है एलिजिबिलिटी का दायरा, तो देखते हैं इसमें कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मतलब 12th, अथवा इसमें प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र बीएलएड में 4 वर्षीय स्नातक, बीएड में जो 4 वर्षीय स्नातक हो रहा है, ठीक है, बीएलएड में उसको भी एलिजिबिलिटी में इसमें रखा गया है। और इसके अलावा क्या है, कम से कम 50% अंकों के साथ 12th पास, मतलब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। अगर आपके पास विशेष शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन निम्न बिंदुओं में से कम 50% अंकों के साथ 12th पास के साथ एलिजिबल हो सकते हैं सहायक शिक्षक के लिए। टीईटी पास करना अनिवार्य है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना है। इस भर्ती तिथि के अंतिम जो तिथि है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले अभी आपको टीटी पास करना है। एग्जाम जारी होने के, आपने एग्जाम दिला लिया और जितनी भी अर्हताएं हैं वो इस एग्जाम के परिणाम जारी होने के तिथि के पहले तक आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए योग्य या पात्र होंगे। ठीक है, अब देखते हैं और बिंदु है, तो मुख्य बिंदु है कि भर्ती परीक्षा अब 2 घंटे की हो गई है। 2 घंटे 15 मिनट दिखा रहा है, 10 से 12 बजे तक, क्योंकि 100 ही प्रश्न है तो 2 घंटों में आपको इसको कवर करना है, क्योंकि 15 मिनट तो आपको भरने वगैरह में लगेगा, जो OMR सीट है उसको भरने में। तो आपको भर्ती को सीरियसली लेकर दिलाना है। अगली बार ये भर्ती पता नहीं कब है। इसके बाद शिक्षक और लेक्चरर की भी वैकेंसी आने वाली है, उसका भी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल में आपको देखने मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए इस YouTube चैनल में बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए,
बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मेरे पढ़ाने के तरीके में बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं और पुराने वीडियोस कट ऑफ वगैरह सबके वीडियोस इस YouTube चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में डले हुए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के फ्री क्लासेस आपको दिलाने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।